जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। रेशियोज प्लस कंपनी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, डिफरेंट तरीके से एक चीज़ पूछी गई है। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने इसको सवाल को पढ़ा हुआ होगा। ठीक है। अब सबसे पहले वो क्या कह रहा है भाई, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बैंक लोन विच कंपनी कुड बोरो वाइल कीपिंग द पॉलिसी ऑन द इनकम गियरिंग। पहले तो मैं देखता हूँ कि इनकी इनकम गियरिंग की पॉलिसी क्या है। तो इनकम गियरिंग की पॉलिसी है 25%। पहले मुझे बताया इनकम गियरिंग का फॉर्मूला क्या होता है। इनकम गियरिंग का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100। अब जो मेरी इंटरेस्ट जो गियरिंग है वो उसने कहा 25% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 25% से ज़्यादा ये नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने अभी इंटरेस्ट, अभी तो मुझे पता ही नहीं है क्या बोरिंग है, किस तरीके से है, तो ये तो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है ना। हाँ, मुझे ये पता है कि 50,000 डिबेंचर लोन है और ये जो दो एक्सपेंड करना चाह रहे हैं इसमें ये 1 लाख की मशीनरी है, इस पे लोन के बारे में ये सोच रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कितना वो बोरो कर सकते हैं कि वो 25% से एक्सीड ना करें, ये पूछ रहा है आपसे। अब मुझे 2022 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। हाँ, लेकिन मुझे प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है पिछले साल का, और ये बात बताई गई है कि नेक्स्ट ईयर में ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जो है वो 12% से बढ़ जाएगा, ये लिखा हुआ है। मतलब पिछले साल का जो प्रॉफिट है, सही ना, वो इस साल का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा वो उससे 12% बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे पिछले साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाए तो मैं निकाल लूँ। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट होता है, जिसमें से आप लेस करते हो फाइनेंस की कॉस्ट, और ये आता है आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब देखो, ये यहां पर आपको एक तो प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है 36,000। डिबेंचर कितना है 50,000 का 8% यानी कि 4,000। तो इसका मतलब है मुझे पिछले साल का प्रॉफिट फॉर द ईयर मिल गया। ठीक है। तो जब पिछले साल का प्रॉफिट फॉर द ईयर मिल गया तो वो कह रहा है कि इस साल कितने परसेंट से बढ़ेगा, 12% से। तो उसको 1.12 करूंगा मैं, तो मेरे पास 12% जो बढ़ेगा तो ये आ रहा है 44,800। ये आ गया इस साल का। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, 4,800 इंटू 25/100। ये आ रहा है 11,200। मतलब ये है मैक्सिमम आपका इंटरेस्ट है कि जो आपका 25% गेयरिंग को टच नहीं करेगा। उसने क्या बोला है कि 25% से ज्यादा गेयरिंग नहीं होनी चाहिए। उस 25% के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो 11,200 होना चाहिए। अब वो कह रहा है कितना मजीद आप और वो करेंगे, बोरो करेंगे। एग्जिस्टिंग आप कितना लोन ले चुके हैं, ये 50,000 पे 4% यानी कि 4,000 आपका ऑलरेडी डिबेंचर का लोन चल रहा है, उस पर इंटरेस्ट आप दे रहे हैं। ये है आपका मजीद 7,200। ये है आपका 7,200 का मजीद आप इंटरेस्ट जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं कि आपकी 25% तक गियरिंग रहे, इससे ज्यादा ना रहे। तो वो कह रहा है लोन कितना लेंगे। एक्स लोन हो गया, मैं नहीं पता। परसेंटेज कितनी है, जो लोन है उसकी परसेंटेज है 10%, और ये आ रहा है आपके पास 7,200। तो अगर आपको लोन निकालना होगा तो 7,200 को आप डिवाइड कर दोगे 0.10 से, इसका मतलब आ गया 72,000। यानी कि 72,000 का अगर आप लोन जनरेट करेंगे तो आपका 25% से जो आपकी वाली पॉलिसी है वो ब्रीच नहीं होगी। मतलब उसके आप उसके लिहाज से ही रहेंगे आप। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है नेक्स्ट, बैलेंस ऑन द रिटेन अर्निंग इफ ऑल 1 लाख needed to finance by 10% loan, the rate of dividend cover should be the maintained। अच्छा, रेट ऑफ डिविडेंड कवर आपका हो गया। यार ये कहां से आ गया, चले अब देखते हैं सवाल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने निकाला हुआ था 44,800, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करूंगा मैं। एक तो डिबेंचर इंटरेस्ट था 4,000,
और अभी जो लोन के इंटरेस्ट की बात हो रही थी वो हो रही थी 1 लाख। आप बोलोगे सर 1 लाख कहां से आ गया, अभी तो 72,000 लगाया था। उसने कहा इफ ऑल द 1 लाख रुपीज इज फाइनेंस, अगर पूरा लाख रुपए फाइनेंस हो जाएगा तो आपको बताना है। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। फिर रिटेन प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये कहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 78,000। इसमें से माइनस होता है डिविडेंड और आपके पास आ जाता है रिटेन प्रॉफिट सीडी। अब आप बोलोगे यार डिविडेंड हमें नहीं दिया हुआ सही से। हाँ, डिविडेंड के बारे में जरा मैं देखता हूं कि डिविडेंड के बारे में कोई चीज दी हुई है। डिविडेंड ऑफ 8,000 विल बी पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, और उसने कहा कि रेट ऑफ डिविडेंड कवर जो है वो सेम रहेगा। तो जरा हम देख लेते हैं भाई, पहले हम 2021 का निकाल लेते हैं क्योंकि उसी के लिहाज से होगा। डिविडेंड कवर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविडेंड पेड। चले भाई, पिछले साल का प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था, 36,000, और डिविडेंड पेड कितना था, 18,000। तो ये आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब है 50% आ रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर का। यही बात सही है, 50% आ रहा है या 1/2 कर दो, एक ही बात है। तो जितना भी प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा है उसका प्रॉफिट फॉर द ईयर का 1/2 या 50% जो है वो आप डिविडेंड में देंगे। तो ये आ गया आपके पास रिटेन प्रॉफिट सीडी। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है आपसे कि आप जो है वो गेयरिंग निकालो दोनों सालों की, और उसमें जो रिसेंट ईयर है वो आप बोलोगे 1 लाख का लोन रेज कर लिया, ठीक है, पूरा लाख का। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 100। अब पहले तो मैं बात करता हूं ये 2021 की। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी थी भाई, 50,000, एक ही थी। और कैपिटल एम्प्लॉयड ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। इन चारों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 13.23%। अब जब आप 2021 करेंगे ना तो 50 तो पहले का था और लाख रुपए उसने कहा, आप सोचे कि पूरी आपने रेस कर ली है, तो ये हो जाएगा 1,50,000। अब क्या होगा भाई, सिर्फ एक फर्क आएगा और वो ये फर्क आएगा, मैं आपको बता देता हूं उसको करके ताकि आपका आसानी हो। 200,000 ऊपर देखें लिया हुआ है, फिर आपको 50 प्रीमियम दिया हुआ है, फिर रिटेन प्रॉफिट सीडी हमने अभी निकाली है, रिटेन प्रॉफिट सीडी हमने 93,400 निकाली है, ठीक है ना। उसके बाद है जो अब लोन लिया हुआ है वो 50,000 का नहीं रहा, वो किसका रहा, लाख और ले लिया तो 1,50,000 हो गया। तो ये मिला के हो जाएगा 493.4। तो ये आ रहा है आपके पास 30.4%, ठीक है भाई।